हे गाइस व्हाट्सअप। जो भी लोग पॉलिटी पढ़ते हैं काफ़ी सारा डाउट्स रहते हैं उनके दिमाग में कि विच कंस्टिट्यूट्स बेसिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन. So I thought I'll make one lesson which will simplify and also memory tricks to remember all the basic structure which forms this basic structure, all the constituents of it. So if you feel these courses are helping in any way, do give it 5 star, do retrieve and recommend, and you can follow me on an academy on this link. Okay, let's get started. These like what the sorry for this question, these are previous cases, all the cases which were there. So let's see. Shankari Prasad case in 1951 because of the first constitutional amendment act. Okay, so that the right to property was challenged, right? So वो बोलने लग गए कि भाई फंडामेंटल राइट है कि नहीं. तो उन्होंने बोला कि यस, अंडर आर्टिकल 368 सुप्रीम कोर्ट सेड कि यू कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स. और जो लॉ वर्ड है आर्टिकल 13 में, दैट अप्लाइज ओनली टू ऑर्डिनरी लॉज एंड इट डज नॉट अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स. ठीक है, तो पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी फंडामेंटल राइट्स एंड इट विल नॉट वायलेट आर्टिकल 13. लेकिन फिर 16 साल बाद गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया, एग्जैक्ट 180 डिग्री टर्न मारा. उन्होंने बोला कि जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जो 9th शेड्यूल में कुछ एक्ट घुसाने की कोशिश कर रहा था, उसको बोला कि ये अलाउड नहीं है और फंडामेंटल राइट्स आर लाइक बियॉन्ड टच, उसको टच नहीं कर सकते, गॉड लेवल पोजीशन पे है एंड पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी ऑफ दैट. इट किसका मतलब है कि जो आर्टिकल 13 है उसका जो मीनिंग है लॉ का, उसमें अमेंडमेंट भी आएगा और इट विल नॉट बी एबल टू वायलेट फंडामेंटल राइट्स. तो फिर पार्लियामेंट गुस्सा है, उसने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 डाला. उसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 13 और 368 को अमेंड कर दिया और उसमें क्लियरली ये लिख दिया कि एनी एक्ट विच इज़ पास्ड अंडर आर्टिकल 368 इट विल नॉट बी अ लॉ अंडर आर्टिकल 13. तो फिर केशवानंद भारती केस आया 1973 का. तो सुप्रीम कोर्ट ने मिडिल ग्राउंड लिया, उसने बोला कि यस, 24th अमेंडमेंट सही बात है कि भाई आर्टिकल 13 के मतलब फंडामेंटल राइट्स यू कैन अमेंड, बट उसने एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस किया. दिस वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन केशवानंदा भारती केस ऑन 24th अप्रैल 1973, द सेम डेट सचिन तेंदुलकर वाज आल्सो बॉर्न. उन्होंने बोला कि देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, इसको आप अल्टर नहीं कर सकते आर्टिकल 368 के अंडर. ओके, मीन्स पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, उसके बाद फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, उसमें पार्लियामेंट और मजे में आ गया, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. दे सेड कि एनीथिंग कैन बी अमेंडेड एंड देयर इज नो लिमिट व्हाट्सोएवर ऑन दी अमेंडेबल पावर ऑफ पार्लियामेंट. फिर मिनर्वा मिल्स केस आया 1980 में, उसने बोला नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एंड बेसिक फीचर स्ट्रक्चर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का. और उसने फिर उसको जुडिशियल रिव्यू को आउटसाइड कर दिया. उसने बोला कि एनी एक्ट कैन बी जुडिशियली रिव्यूड. फिर फाइनली वामन राव का केस है 1981 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है एंड इट विल अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आफ्टर द केशवानंदा भारती केस. ये क्लियर है पूरी स्टोरी. इसका ये मतलब है कि जो प्रीवियस ईयर जजमेंट्स हैं आपके, इससे ये पूरा एक बात तो क्लियर हो गई कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है और उसके जैसे जैसे एक्ट आते रहे, जैसे जैसे और इंटरप्रिटेशन होता रहा, वो बहुत ही बड़ा हो गया एंड करंटली इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एवरीथिंग हेयर. So it means supremacy of the constitution, which means constitution is supreme, sovereign, democratic and republican nature, secular character of the constitution. Secular character का मतलब हो गया कि constitution does not favor any religion. Separation of power between L, E and J, that is legislative, executive and judiciary. Federal character of the constitution मतलब states और union के बीच में different governments. Unity and integrity of the nation, obviously. Parliamentary system, इसका मतलब है कि आप presidential system नहीं ला सकते. You cannot do that because it is part of the basic structure of the constitution. Then we have welfare state, which is like socio economic justice का मतलब हम बहुत सारी जैसे मनरेगा, right to food, ये जो schemes हैं. Then there is judicial review. Judicial review is itself made part of the basic structure. तो आप सुप्रीम कोर्ट की कोई भी पावर नहीं ले सकते हैं. Then freedom and dignity of the individual. Then rule of law, harmony and balance between fundamental right and DPSP, free and fair elections. Again, it is very important to have elections which are free and fair. Independent judiciary means कि judiciary को आप दबाव में नहीं डाल सकते. Limited power of parliament to amend the constitution. Effective access to justice, principle of reasonableness and powers of the Supreme Court under Article 32, 136, 141 and 142. So how do you remember it? Just remember Sachin Tendulkar क्रिकेट खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ एंड ही हिट अ 4 एंड जो फील्डर था ही अंडर परफॉर्म्ड ऑब्वियसली बिकॉज ही कुड नॉट स्टॉप इट.
ही वॉज जॉगिंग इंस्टेड ऑफ रनिंग। अगर जॉन्टी रोड्स होता तो वो हवा में उछल के उसको रोक लेता। सो जॉन्टी वुड इजीली लीप एंड सेव रन्स। लीप का मतलब होता है उछलना। ओके, बहुत सिंपल सा निमोनिक है। सचिन तेंदुलकर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। सो सचिन हिट अ 4 एंड द फील्डर अंडर परफॉर्म्ड। ही वॉज जॉगिंग इंस्टेड ऑफ रनिंग एंड जॉन्टी वुड इजीली लीप एंड सेव रन्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है? सो जस्ट रिमेंबर 4S। 4S मतलब सचिन से 4S हो गया। 4S यहाँ मैंने कोहली नहीं लिखा इसीलिए 4S सचिन। मीन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर, सेक्युलर कैरेक्टर एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। इससे याद रहेगा अब 4S हैं शुरुआत में, सुप्रीमेसी, सेपरेशन ऑफ पावर, सेक्युलर कैरेक्टर एंड SDR नेचर। उसके बाद फिल्डर अंडर परफॉर्म्ड। फिल्डर अंडर परफॉर्म्ड का मतलब है F से फेडरल कैरेक्टर, U से यूनिटी एंड P से पार्लियामेंट्री सिस्टम। फिर उसके बाद है ही वॉज जॉगिंग इंस्टेड ऑफ रनिंग। अच्छा, यहाँ देखते हैं अब ही वॉज जॉगिंग, इसका मतलब है H का मतलब हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP। वॉज का मतलब है वेलफेयर स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। जॉगिंग का मतलब है जुडिशियल रिव्यू। इंस्टेड का मतलब है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। रनिंग का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस। नाउ जॉन्टी से हो जाएगा इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस यानी कि J। E से हो जाएगा इलेक्शंस, ठीक है। L से लीप से हो जाएगा लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। S से हो जाएगा सेवरेंस मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड फाइनली R से हो जाएगा रूल ऑफ लॉ। So Sachin hit a 4, fielder underperformed. He was jogging instead of running. Jonty would have easily lapped, easily leap and save runs. So finally we'll remember all this: supremacy of the constitution, sovereign democratic and republican nature, secular, separation of power between L, E and J, federal character of the constitution, unity and integrity of the nation, parliamentary system, welfare state, socio-economic justice, judicial review, freedom and dignity of the individual, rule of law, harmony and balance between fundamental rights and directive principles of state policy, free and fair election, independent judiciary, limited power of parliament to amend the constitution, effective access to justice, principle of reasonableness, power of the Supreme Court under Article 32, 136, 141 and 142. So I hope it is clear now using this mnemonic. I'll repeat it last time. Sachin at a 4, fielder underperformed. He was jogging instead of running. Jonty would have easily lapped and saved runs. Thank you for watching this lesson. I hope it is clear now. Have an awesome day.